इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, दोबारा से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं। यहाँ पर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ नहीं करेंगे। तो जो भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करके जो हमने प्रॉब्लम सोल्व की हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट्स की, यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं पहली प्रॉब्लम पे। तो समिंग एम्पलीफायर है ना, ये पहली प्रॉब्लम थी हमारी जिसमें हमने यूज़ किया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को। तो यहाँ पर समिंग एम्पलीफायर में अब देखो, अगर आप अगर आप इसको V1 को कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना, इस पॉइंट को V1 पे जो भी वोल्टेज है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो सीधा सीधा अगर आप इन दोनों को भूल जाओ, V1 कैलकुलेट करने के बाद फिर इन दोनों का कोई मतलब नहीं है। तो V1 इन टर्म्स ऑफ VA एंड VB आएगा, है ना। तो V1 को इन टर्म्स ऑफ VA VB कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद ये सिंपल क्या बन गया, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बन गया। और तो यहाँ पर भी V1 ही बनेगा, है ना। तो इस टर्मिनल पे भी जो वोल्टेज है V1 बनेगी और फिर यहाँ पर सिंपल I1 और ये आपका IF इधर, ठीक है। और यहाँ पर जो है इस नोड पे, इसका नोड का नाम दे दो, A नाम दे देते हैं, इस पर आप KCL अप्लाई कर लोगे तो I1 इक्वल्स टू IF बनेगा, ठीक है। तो I1 इक्वल्स टू बनेगा आपका 0 माइनस V1 डिवाइड बाई R1 और यहाँ पर बनेगा आपका V1 माइनस V0 डिवाइड बाई RF। और V1 की वैल्यू जो भी कैलकुलेट करके आओगे वो रख दोगे, है ना। या डायरेक्टली हम, अब जब ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बन गया है तो डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, V0 इक्वल्स टू जो इसका गेन फैक्टर है 1 प्लस RF डिवाइड बाई R1 मल्टीप्लाई बाई V1। बस V1 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लो, है ना, और यहाँ पर प्लेस कर देंगे और ये आ जाएगा। चाहे आप ऐसे सोल्व कर लो तब भी यही आएगा, ठीक है। तो इसका एक्सप्रेशन ये है और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो एक्सप्रेशन है 1 प्लस RF डिवाइड बाई R1 V1, ठीक है। अब V1 कैलकुलेट करते हैं। तो V1 कैलकुलेट करने के लिए मैं थोड़ा सा इस सर्किट को इस तरह इसको आगे यहाँ पर बना लेता हूँ। तो यहाँ पर जो करंट जो फ्लो हो रही है I अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 0 है ना। तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो इसको मान लेते हैं कि ये करंट यहाँ कुछ फ्लो नहीं हो रही है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ सर्किट को। हमने लिया ये और एक ये है हमारे पास, और यहाँ पर ये है हमारे पास RA, ये है हमारे पास RB, ये है हमारे पास VA, ये है हमारे पास VB। और यहाँ पर जो है ना, इन दोनों टर्मिनल को, ये यहाँ पर जो वोल्टेज देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं हम V1 जो हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो V1 इक्वल्स टू क्या हो गया, अगर V1 को कैलकुलेट करना है सपोज करो, तो V1 इक्वल्स टू जो वोल्टेज एक्रॉस है ना इस ब्रांच में है, ठीक है। तो अगर मैं इस सर्किट को बनाऊं तो मैं एज्यूम कर सकता हूं कि VA जो है ना, एज्यूम कर लो DC वोल्टेज है। अगर AC दी हुई है तो कोई भी दिक्कत, वो भी दिक्कत नहीं है, तब भी उसमें भी ग्राउंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो VA क्योंकि कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो बैटरी की जो पॉजिटिव प्लेट है उसके साथ RA कनेक्ट होगा, ठीक है। और इसको कर देते हैं ग्राउंड से कनेक्ट, ठीक है। चाहे इसको ऐसे कर दो, चाहे इसको ऐसे करके ऐसे ग्राउंड से कनेक्ट कर लो, ठीक है। तो इसको ऐसे करके ऐसे ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो गया VA, ये हो गया RA। ऐसे ही फिर VB को कनेक्ट कर देते हैं, ये हो गया, ठीक है। और ये हो गया, इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, ये हो गया हमारे पास VB और ये हो गया हमारे पास RB। और यहाँ पर जो इस टर्मिनल पर जो वोल्टेज है ना, वो है ना, इन दोनों को मिला देते हैं तो ये है V1। तो V1 को देख रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, यहाँ भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही देखेंगे। तो कहने का मतलब है इन दोनों टर्मिनल पे सेम वोल्टेज है, तो ये हो गई V1। ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो V1 को अगर आप देखो तो सर्किट को मैं और मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो इसको मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा और कर देते हैं। तो ये सर्किट आपका कुछ इस तरह का बन जाएगा कि यहाँ पर आपका रजिस्टर है RA, ये है आपका VA, ये ग्राउंड से कनेक्ट है, ये आपका RB, ये आपका VB और ये ग्राउंड से कनेक्टेड है। ये RA हो गया, ये RB हो गया, ये आपका VB हो गया और ये आपका ये है, ये यहाँ पर ग्राउंड से कनेक्ट है। ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज है V1, है ना। इस टर्मिनल पर वोल्टेज जो है V1 है, ठीक है। तो अब वोल्टेज अक्रॉस दिस ब्रांच और वोल्टेज अक्रॉस दिस ब्रांच, है ना। तो दोनों ब्रांच के में जो भी वोल्टेज है वो इक्वल होगी V1 के, दोनों पैरेलल है, ठीक है। अब इसमें क्या करो, अब इसमें सिंपल मैश इक्वेशन लगा दो, है ना। यहाँ पर
KVL लगा दो। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि करंट इधर फ्लो हो रहा है, तो इसमें तो कोई करंट जा नहीं रहा क्योंकि यहाँ पर करंट I = 0 है, तो ये करंट जो है I = 0, तो सारा करंट जो है फ्लो हो रहा है इन्हीं ब्रांच में। ठीक है, तो ग्राउंड को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जब उसकी KVL लिखोगे तो KVL बनेगा VA माइनस, एज्यूम कर लेता हूँ कि जो करंट है वो है I, तो IRA माइनस IRB माइनस, अब ये इसके अपोजिट पोलैरिटी में करंट की डायरेक्शन ये मानिए, तो इसका मतलब VA ग्रेटर है VB से, तो यहाँ पर VB = 0 ये बना। तो I = जो आया हमारा वो आया VA माइनस VB डिवाइड बाई RA प्लस RB। ठीक है, ये I की वैल्यू आई। अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है V1 की वैल्यू। तो V1 की वैल्यू को जब निकाल लेंगे, जब V1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो V1 = यहाँ क्या बन रहा है, वोल्टेज अक्रॉस दिस ब्रांच, तो वो क्या बना, तो यहाँ पर भी प्लस है और करंट इधर फ्लो हो रही है तो इधर भी प्लस बनेगा, है ना। तो ये दोनों जो वोल्टेज हैं ऐड हो जाएंगे। ऐसे ही इसमें देखेंगे तो ये यहाँ पर प्लस है, ये यहाँ पर प्लस है, तो ये क्या है, ये इसमें से माइनस होगी। तो V1 = बनेगा VA माइनस IRA, या तो ये कर लो या कर लो VB प्लस IRB। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई सा भी ले लो, है ना भाई। वोल्टेज देखोगे तो पोलैरिटी ये है, ये माइनस प्लस है, और क्योंकि करंट इधर फ्लो हो रहा है तो ये अपोजिट पोलैरिटी में होगा, जो उस यहाँ ये एक्चुअली ये पावर सोर्स है और ये क्या है, ये पावर को कंज्यूम कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट पोलैरिटी में होंगे। ऐसे ही पोलैरिटी ये सोर्स की है, मेन सोर्स की। ठीक है, और ये सब बाकी सब हैं अपोजिट पोलैरिटी में। तो अपोजिट पोलैरिटी, अब जो V1 ले रहे हैं रेफरेंस हम मान रहे हैं ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसके जो सेम है तो ठीक है, वो तो सेम पोलैरिटी में होंगे। और इसके रेस्पेक्ट में अगर कोई अपोजिट है, तो जैसे यहाँ पर अपोजिट है ना, यहाँ पर VA है, यहाँ पर IRA है, तो दोनों क्या होंगे, दोनों एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, एक दूसरे के अपोजिट है। तो जो वोल्टेज डेवलप हो रही है वो एक दूसरे के अपोजिट, पर जब हम होल ब्रांच कर लेंगे तो क्या आएगा, वही अलजेब्रिक सम आएगा, तो ये VA माइनस IRA। ठीक है, तो अब इसमें से कोई सा भी चूज़ कर लो। तो अज्यूम करो मैंने ये ले लिया VB प्लस IRB, है ना, IRB। तो I ये है हमारा, तो V1 = हो गया हमारा VA माइनस VB डिवाइड बाई RA प्लस RB मल्टीप्लाई बाई RB। ठीक है जी, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, प्लस VB। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो बना ये हमारा V1 बना। यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो मैं V1 को सीधा हटा के सीधा इसको प्लॉट कर रख रहा हूँ, VA माइनस VB डिवाइड बाई RA प्लस RB। ठीक है जी, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई RB प्लस VB, और ये हमारा पूरा बना। ठीक है जी, अब क्या करना है, अब समिंग एम्पलीफायर है तो आउटपुट आना चाहिए V0 = VA प्लस VB। अब क्या करें इसके लिए, अब इसके लिए देखो तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले एक काम करते हैं कि जो RA और RB हैं इनको इक्वल कर देते हैं, तो इनको इक्वल मान लेते हैं R के। तो जब इनको R के इक्वल मानेंगे तो ये हमारा जो हो जाएगा, है ना, ये हमारा चेंज हो गया, क्या बन जाएगा, तो ये हमारा चेंज हो गया, बनेगा V0 = 1 प्लस RF डिवाइड बाई R1 मल्टीप्लाई बाई VA माइनस VB RA प्लस RB, इसको मान लिया R, तो ये हो गया 2R, ये R है तो R से R खत्म हो गया, तो डिवाइड बाई 2, तो ये बचाएगा हमारे पास VA माइनस VB डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब ये ब्रैकेट में है प्लस VB। ठीक है, इसको 2VB डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं, तो यहाँ माइनस VB डिवाइड बाई 2 है, यहाँ पर 2VB डिवाइड बाई 2 है, तो एक VB खत्म हो गया, एक VB बचा, तो ये बचा 1 प्लस RF डिवाइड बाई R1 मल्टीप्लाई बाई VA प्लस VB डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब इसको VA बनाना है पूरे को, तो इसको VA प्लस VB बनाना है सारे को, तो क्या करेंगे, तो क्या करना है, तो यहाँ पर इन दोनों को RF और R1 को भी इक्वल कर देते हैं। तो जब इक्वल कर देंगे तो ये 1 + 1 बनेगा, तो ये 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आउटपुट पाएगा हमारा, है ना, VA प्लस VB
और कब, जब आर एफ इक्वल्स टू आर वन इक्वल्स टू आर ए इक्वल्स टू आर पी इक्वल्स टू आर, ये केस बना। ठीक है, तो इस तरह सोल्व कर सकते हैं। तो सुपरपोजिशन में एक एक को करके कर रहे थे, यहाँ पर आपको इसमें ही मैच लगानी है ना, मैच इक्वेशन लगानी है आई, तो थोड़ा सा इसमें परफेक्शन होना चाहिए, या सुपरपोजिशन वाले से कर लो। तो दोनों ही चीज़ें आसान हैं। अब आते हैं कहाँ नहीं लगा सकते सुपरपोजिशन। अब जैसे कि आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल है, तो इन्वर्टिंग टर्मिनल पर सारे इनपुट अप्लाई हैं, तो यहाँ पर सुपरपोजिशन अगर आप लगाओगे तो सपोज़ करो आपने इस पर यहाँ पर वोल्टेज लिए और इन सबको फिर ग्राउंड करोगे तो ये सब आपको जो रेसिस्टेंस पैरेलल में आया, पहले इसको सोल्व करोगे, है ना। तो इससे आसान ये है, ऐसे ही फिर दूसरे के लिए करोगे, इसको अप्लाई करोगे, इसको ग्राउंड करोगे, फिर ये दोनों पैरेलल, फिर इनको कैलकुलेट करोगे, फिर इस वाले को करोगे। तो इससे अच्छा है यहाँ पर नोडल एनालिसिस कर लो। नोडल एनालिसिस में एक नोड मान लिया है ना, ये नोड है हमारा, ठीक है। तो ये दोनों कॉमन नोड है बेसिकली। यहाँ पर ये ग्राउंड से कनेक्ट है, तो ये यहाँ पर जो वी ए इक्वल्स टू, ये भी ग्राउंड से कनेक्ट हो गया। और यहाँ पर क्या है, करंट ले लो, I1 इधर I2 इधर I3, ठीक है, और उससे कैलकुलेट कर लो। और यहाँ पर ये IF हो गया। तो यहाँ पर जब नोडल एनालिसिस करोगे तो इस नोड पे KVL लगाओगे, तो ये बनेगा हमारा I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू IF। और यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। I1 की वैल्यू 1/47 किलो ओम, है ना। I2 की वैल्यू 0. इधर वाली तो 0 है, तो 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 47, 0.5 माइनस 0 डिवाइड बाई 33। तो ये आसान है ना। तो इसको कर लेंगे। तो इसमें सुपरपोजिशन लगाना है ना, तो एक्चुअली इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाना है, ठीक है ना। तो जब इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट दिए हों, एक या एक से ज़्यादा इनपुट दिए हैं, तो आप वहाँ पर नोडल एनालिसिस करो, है ना, KCL लगाओ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और वीडियो कैसी लगी इसमें आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हमने सुपरपोजिशन लगा के इस प्रॉब्लम को सोल्व किया था, है ना। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे है, सुपरपोजिशन लगा के हमने सोल्व किया था। तो अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, सिंपल आप इस पर KVL लगा लो। ये वोल्टेज निकालनी है हमें, है ना। तो अलग से सर्किट बना लेता हूँ, बाकी का तो है ही। V0 इक्वल्स टू 1 प्लस, तो इसको ये RF है, ये R1 मान लेते हैं। तो R1 इक्वल्स टू वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पर 2R डिवाइड बाई R ये है, मल्टीप्लाई बाई, इसका नाम दे देता हूँ, इसका नाम दे देते हैं VX नाम दे दो, ठीक है, या VA नाम दे देते हैं, जो भी नाम देना दे दो। तो चलो VX मान लिया, VX हो गया। तो ये वोल्टेज निकालनी है VX, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अब एक से दो जब दो ब्रांच थी, जब दो इनपुट थे, तो हमने क्या किया था, हमने KVL लगा लिया था। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 ब्रांच हैं। अब 3 ब्रांच हैं, अब इसमें 2 मैश बनेंगी, एक मैश ये बनेगी, एक मैश ये बनेगी, है ना। फिर करंट निकालते फिरेंगे। तो इससे बढ़िया है इनका नोड जो है तीनों के एक ही नोड है, ये वाला तीनों एक ही नोड पर कनेक्ट है। तो यहाँ पर नोडल एनालिसिस कर लेते हैं। तो करंट मान लेते हैं कोई, इधर I1 है, I1 फ्लो हो रहा है, इधर I2 फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसमें मान लेते हैं इधर I3 फ्लो हो रहा है। 3 करंट हो गए, है ना। तो ये सेम नोड पे है, ये भी VX है, ये भी VX है, सेम नोड पे है ये। तो बस यहाँ पर वैल्यू इनका जो है ये निकाल लो करंट, और VX की वैल्यू निकाल दो। VX की वैल्यू निकाल देंगे, डायरेक्ट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आपका आउटपुट आ जाएगा। तो इसको निकाल लेते हैं। तो +2 यहाँ पर +2 है, यहाँ पर VX है, ठीक है। तो यहाँ पर लगाते हैं KCL अप्लाई करते हैं इस नोड पे, VX वाला जो भी नोड है ना। इसका नोड का नाम दे दो, या जो भी है, नॉन इन्वर्टिंग नोड बोल सकते हो। तो ये बनेगा I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3। तो I1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 माइनस VX डिवाइड बाई R, ठीक है। इसकी वैल्यू ये -1 माइनस VX बनेगा, तो -1 माइनस VX, तो ठीक है 1 प्लस VX हो गया डिवाइड बाई R इक्वल्स टू I3 है। तो ये क्या हो गया, ये VX माइनस 0, है ना। तो इक्वल्स टू VX डिवाइड बाई R। तो तीनों में R कॉमन है, तो इनको तो उड़ा दो। तो ये बचा 2 माइनस VX, है ना, माइनस इसको 1 कर लेते हैं, इसको माइनस VX कर लेते हैं, इक्वल्स टू VX, ये बचा। तो VX साइड टर्म एक तरफ ले आते हैं, तो या इनको सबको एक तरफ ले जाते हैं। तो ये 2 ये 1, तो 1 बचा,
ये वी एक्स माइनस के हैं, उधर गए दोनों प्लस के हो गए तो इक्वल्स टू 3Vx बचा। तो Vx इक्वल्स टू आया 1/3 वोल्ट। बस यहाँ पर क्या करना है, 1 + 2R/R, तो ये 1 + 2 बना है ना, और Vx कितना बना, मल्टीप्लाई बाई 1/3 वोल्ट। Vx की वैल्यू 1/3 वोल्ट आई, तो 1 वोल्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है जब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे एक से ज़्यादा इनपुट दिए हैं या दोनों पे दिए हों तो वहाँ पर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको नहीं करना है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, बस जो नॉन इन्वर्टिंग वाला है उसमें कन्फ्यूजन होगा। अब ये दूसरा केस है कि दोनों टर्मिनल पे दिए हुए हैं, तो अब यहाँ पर दोनों हैं, V2 भी है V1 भी है ना, तो क्या करें। तो अब इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग को आपस में मिक्स करके भी कर सकते हैं क्या सोल्व? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं भाई, V2 पे यहाँ पर दिया है, पहले हम जब सुपरपोजिशन लगा रहे थे तो V2 पे अप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज और V1 को ग्राउंड कर रहे थे। ठीक है, फिर हमने क्या करा, V1 पे अप्लाई की और V2 को ग्राउंड कर दिया, क्योंकि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग हमने अलग अलग पढ़े हैं। अच्छा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पर भी वोल्टेज दी है और यहाँ पर भी कोई वोल्टेज है तो ये वर्चुअल शॉर्ट तो तब भी होगा, है ना, तो यहाँ पर भी वही केस चल जाएगा। तो हम ये मान लेते हैं कि वर्चुअल शॉर्ट है ना, तो वर्चुअल शॉर्ट यहाँ पर भी होगा, है ना। मानना क्या है वो हम लेके चलते हैं, कॉन्सेप्ट एज्यूम करके चलते हैं कि वर्चुअल शॉर्ट है। तो जो वोल्टेज यहाँ पर होगी तो मान लेते हैं यहाँ वोल्टेज है, इसका नाम Vx दे देते हैं, तो यहाँ पर भी Vx वोल्टेज होगी इस टर्मिनल पे भी। तो इस Vx को निकाल लो, तो Vx को निकाल लेंगे तो Vx इक्वल्स टू बनेगा हमारा, यहाँ पर जब निकाल लेंगे इसको तो वोल्टेज एक्रॉस R3, तो वोल्टेज एक्रॉस R3 क्या है, V1 मल्टीप्लाई बाई R3 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, यही है। ये Vx की वैल्यू है, तो ये Vx की वैल्यू यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप सिंपल क्या लगा लो, ये I, ठीक है, इसको I2 दे देते हैं, इसको I4 नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं KCL इस नोड पे, है ना, इस नोड का नाम मान लेते हैं A है। ठीक है जी, तो नोड A पे KCL अप्लाई करते हैं तो I2 इक्वल्स टू I4 बना, तो I2 की वैल्यू कितनी हुई, V2 माइनस Vx डिवाइड बाई R2, और I4 की वैल्यू कितनी हुई, Vx माइनस V0, Vx माइनस V0 डिवाइड बाई R4। ठीक है जी, अब Vx की वैल्यू को, ठीक है, Vx की वैल्यू को आप अब यहाँ पर चाहे इसको प्लेस कर सकते हैं या V0 एक तरफ निकाल लो। तो V0 जब हम एक तरफ निकाल लेंगे तो V0 डिवाइड बाई R4 रहेगा, है ना, Vx डिवाइड बाई R4 रहेगा और V2 डिवाइड बाई R2 रहेगा। तो ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं। तो V0 मैं इसको अभी V0 डिवाइड बाई R4 ही रहने देता हूँ। ठीक है, बाकी ये क्या है, Vx डिवाइड बाई R4 है, और इसको माइनस साइन भी रहने देता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ। तो ये बना V2 डिवाइड बाई R2 माइनस Vx डिवाइड बाई R2, और इधर आया तो ये भी माइनस Vx डिवाइड बाई R4। ठीक है, ये R2 है, ये बना। Vx वाला कॉमन ले लेते हैं तो 1/R2, है ना, तो माइनस है वो ये इस तरह का बन जाएगा। तो इसको आगे सोल्व कर सकते हैं, माइनस V0 डिवाइड बाई, ठीक है, इसको रहने देते हैं, इसको आगे उधर बढ़ा देते हैं, V2 डिवाइड बाई R2, V2 डिवाइड बाई R2, ठीक है, माइनस Vx, तो ये बचा हमारा 1/R2 प्लस 1/R4। ठीक है जी, अच्छा, ये डिवाइड बाई R4 है ही, R4 को इधर पहुँचा दिया। अब तो माइनस V0 इक्वल्स टू क्या हो गया, V2 R4 ऊपर आ जाएगा, R4 डिवाइड बाई R2, ठीक है, माइनस ये R4 गया इधर, तो R4 डिवाइड बाई R2 बनेगा, तो Vx है, और यहाँ पर क्या बनेगा, R4 डिवाइड बाई R2 प्लस 1। तो ये वाला जो है ये गेन फैक्टर है किसका, नॉन इन्वर्टिंग वाला, और ये वाला जो गेन फैक्टर है ये किसका, R4 डिवाइड बाई R2, है ना, RF डिवाइड बाई R2, ये है इन्वर्टिंग टर्मिनल वाले का। इसको और माइनस साइन अब उधर ले जाते हैं, तो माइनस साइन उधर ले जाएंगे तो ये सिंपल क्या बन जाएगा, V0 इक्वल्स टू बनेगा चलो इसको गेन वाले को लिख देता हूँ पहले, R4 डिवाइड बाई R2 मल्टीप्लाई बाई Vx माइनस, है ना, R4 डिवाइड बाई R2 Vx। अच्छा, ये तो सॉरी V2 है, इसको V2 कर देते हैं, बस ये बना। तो V2 की वैल्यू जो भी है यहाँ पर प्लेस कर दोगे, Vx की जो वैल्यू है यहाँ पर, ये वैल्यू जो हमने निकाल लिया इसको प्लेस कर दोगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर किया है तो फिर ये एक्सप्रेशन ये वाला आ जाएगा।
फिर ये वाली कंडीशन लगा दो, V1 माइनस V2 बन जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर ये कुछ नहीं है, 1 प्लस R4 डिवाइड बाई R2 मल्टीप्लाई बाई VX माइनस R4 डिवाइड बाई V2। VX की जो वैल्यू है ये वाली, ये वैल्यू है R3 डिवाइड बाई R1 प्लस R3, ये वाली मल्टीप्लाई बाई V1। ठीक है, तो VX की वैल्यू ये है, इन दोनों को मिला के ये VX की वैल्यू है। ठीक है, बस इसको प्लेस कर देंगे तो ये आपका वापस बन जाएगा। फिर ये कंडीशन लगाओ, V1 माइनस V2, इस तरह सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अच्छा इसका भी सोल्यूशन देख लेते हैं, ये हमने कर चुके। अच्छा ये वाली प्रॉब्लम है, अब यहाँ पर V1 और V2 दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो इस वोल्टेज को निकाल लेते हैं। तो इस वोल्टेज को निकाल लेंगे, सबसे पहले I निकाल लो। ठीक है, तो I इक्वल्स टू, अच्छा नहीं निकालना, डायरेक्ट कर देते हैं, है ना। तो V2 डिवाइड बाई 6, V2 डिवाइड बाई 6 बनेगा। ठीक है, यहाँ पर इसको V2 डिवाइड बाई 6 रख लो इधर, तो यहाँ पर भी वोल्टेज है ना, ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट, V2 डिवाइड बाई 6 रहेगी, V2 डिवाइड बाई 6, है ना, यही बनेगी। फिर यहाँ पर इसको I1 मान लिया, इसको I2 मान लो, या IF मान लो। यहाँ पर KCL लगा दो इस नोड पे, इस नोड का नाम दे दिया है, तो अप्लाइंग KCL एट नोड A, V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 5 किलो ओम, है ना, इक्वल्स टू V2 डिवाइड बाई 6 माइनस V0 डिवाइड बाई 10 किलो ओम। ठीक है, 5 किलो ओम को उधर ले गए तो उधर 2 से मल्टीप्लाई हो गई, तो V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 6, 5 किलो ओम को उधर ले गए। ठीक है, तो ये क्या बन गया, V2 डिवाइड बाई 6 माइनस V0 मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, डिवाइड बाई 2, सॉरी डिवाइड बाई 2 इधर आ गया, तो 2V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू V2 डिवाइड बाई 6 माइनस V0 निकालना है हमें, V0 को एक तरफ ले लो। ठीक है, तो V0 को इधर रख लिया, अभी माइनस का साइन रहने देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो 2V1 माइनस एक ना V2 डिवाइड बाई 6, ये V2 डिवाइड बाई 3, ये इधर गया, ये तो इसके साथ ऐड हो गया, है ना, तो ये 2, ये 3V2 डिवाइड बाई 6 बन गया, तो माइनस 3V2 डिवाइड बाई 6 बन गया। ठीक है ना, ये होना चाहिए। ये 2V2 इधर गया, ये 3V2। ठीक है, तो V0 इक्वल्स टू आया हमारा V2 डिवाइड बाई 2 माइनस V1, नहीं 2V1, ये बना, ये आंसर आया। ठीक है, पहला वाला पता नहीं क्या आंसर आया, तो एक बार वेरीफाई कर लेना दोनों को, ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इस तरह सोल्व हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, अब आपकी चॉइस है, आपको इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के सोल्व करना है या इसको इस तरह करना है, तो ये आपकी चॉइस है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी ये क्वेश्चन है, चलो जी इसको सोल्व कर लेते हैं। ये ठीक है, ये आसान सा है। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों वोल्टेज डिवाइडर हैं, है ना, दोनों सेम रेसिस्टर हैं, तो 1 वोल्ट दिया है तो हाफ इधर वोल्टेज डिवाइड होगी, हाफ इधर हो गई, तो यहाँ पर बनी 0.5 वोल्ट, तो यहाँ पर क्या है 0.5 वोल्ट। डायरेक्ट रख लो, I1 इधर है, I2 IF। ठीक है, तो यहाँ पर नोड पे अप्लाई करेंगे, तो 0.5 है ना, वर्चुअल शॉर्ट हो गया, तो यहाँ पर करंट है I इक्वल्स टू 0, इस नोड पे अप्लाई करो, इस नोड का नाम मान लिया A है। इस नोड पे अप्लाई करेंगे KCL, तो KCL बना I1 इक्वल्स टू IF, I1 की वैल्यू 2 वोल्ट माइनस 0.5, तो 2 माइनस 0.5 डिवाइड बाई 100K इक्वल्स टू IF कितना है 0.5 माइनस V0 डिवाइड बाई 100K, तो 100K दोनों में कॉमन है, इसको हटा दो, ये 1.5 बना। ठीक है, 1.5 इक्वल्स टू 0.5 माइनस V0, 0.5 इधर गया तो V0 इक्वल्स टू माइनस 2 वोल्ट, ये आ रहा है, तो माइनस 2 वोल्ट आएगा। भाई गेन कितना है 100, तो गेन तो इसका ये 2 वोल्ट है, 1 वोल्ट आना चाहिए। अच्छा ये जब इधर जाएगा ये माइनस का जाएगा, ओके, माइनस 1 वोल्ट। ठीक है जी, इधर गया तो माइनस का 1 वोल्ट आएगा। ठीक है, ये आंसर आया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलिए बस यहाँ तक की है ये, है ना, तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब कमेंट करें, बुरी लगी है तब भी कमेंट करें, है ना, तो कमेंट जरूर करें। चलिए, थैंक यू।